जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। 3:43 पीएम, 3:43 पीएम और मार्केट क्लोज हुआ है अभी। 13 मिनट हो गए हैं, 13 मिनट्स। और बहुत ही ज़बरदस्त हाईएस्ट वीकली है क्लोजिंग। लेकिन आज 500 नहीं छू पाया जो मैंने सोचा था, लेकिन फिर भी अच्छी तेज़ी हुई। डोंट वरी। नाउ सबसे पहले हम डिस्क्लेमर देखते हैं। तो ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। और ये मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल, जहाँ वीडियो का टाइटल होता है उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहता है उसमें रहता है ये लिखा हुआ। इसको पढ़ना बहुत मैंडेटरी है, तभी आप मेरा वीडियो वॉच करिए। अब आ जाइए आज क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले मैं निफ्टी का चार्ट देखता हूँ, फिर आज बाकी भी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। और एक आप लोग को बता देता हूँ, एक डिलीवरी स्टॉक आने वाला है बाइंग में, कोल इंडिया। मगर अभी थोड़ा सा इसमें बाकी है, एक गिरावट कल और आ सकती है मंडे को। तो अगर ये मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ, इसका मैं डिलीवरी का एक वीडियो नहीं बनाऊँगा क्योंकि बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो कल अगर ये 119 से 121 आप लिख लीजिए, 119 टू 121 के बीच में अगर कल मिले। आज का लो हालांकि इसका 124.65 है, 124.65। यानी कि कल मंडे को अगर ये 119 से 21 के बीच में मिले आपको, कोई भी रेट में 19 टू 21 आप बाई कर सकते हो डिलीवरी में। और 10% का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और 1 मंथ का टारगेट रहेगा 8 to 10%। ये कोल इंडिया का मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। अब आ जाइए निफ्टी का, मैं 5 मिनट्स का चार्ट खोला हूँ। तो इसमें आप देखिए, अगर आप कल से देखो तो ये कल से जो है एक ऊपर की तरफ जा रहा है। आप देखो कल से इसने जो एक स्लांटिंग बनाया ऊपर की तरफ। तो अगर इसको मैं एक्सटेंड करूं तो मंडे को कहीं ना कहीं, सॉरी, मंडे को देखिए 5 मिनट्स का चार्ट है। तो मंडे को आपको मार्केट इस लेवल को रेस्पेक्ट देगा। ये लेवल क्या है देख लेता हूँ मैं, 11,440 को रेस्पेक्ट देगा मार्केट मंडे को। इस जगह अगर मार्केट आपको मिले 11,440 के आसपास मंडे को, तो बाई करना चाहिए एज पर दिस चार्ट। ये 5 मिनट्स का चार्ट है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से इसने एक ऊपर का मूव बनाया है और अल्टीमेटली अगर आज का भी मैं देखूँ, आज का यहाँ से इस कैंडल से, तो आज भी इसने जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की ऊपर की तरफ हाई से हाई में, तो ये इसके ऊपर ब्रेकआउट मारने के बाद कभी भी वापस रिटर्स। तो मंडे को कोशिश करिएगा, मंडे को हो सकता है गैप अप भी खोल दे और आपको 11,500 पे ही खोले सीधा। तो अगर ऊपर खुलता है मंडे को 520 वगैरह, तब तो अवॉइड कर दीजिएगा बाइंग को बिल्कुल भी। लेकिन अगर मार्केट नीचे खुलता है और आपको 440 के नज़दीक मिलता है, आज की क्लोजिंग क्या आई पहले तो ये देख लेते हैं। आज की क्लोजिंग क्या आई है, 464। तो अगर मंडे को आपको 440 के नज़दीक मिले तो बाई करना चाहिए इन लेवल्स के आसपास। 440 यहाँ दिखेगा, आपको दिखेगा ब्लैक कलर में। 440 के आसपास आपको मिले तो बाई करिएगा मंडे को। और आपका स्टॉप लॉस भी बता देता हूँ मंडे के लिए, अगर नीचे खुले मार्केट तो बाई करिएगा। अगर गैप अप खोल दें यहाँ पे 510 512, तो बिल्कुल इसको भी अवॉइड कर दीजिएगा। वहाँ अपनी जो भी माल है उसको सेल करने की कोशिश करिएगा, वहाँ बाइंग मत कर लीजिएगा। अगर 520 वगैरह खुलता है तो अगर आपके पास कोई माल आप कैरी कर रहे हो तो उसको सेल करिएगा। शॉर्ट सेलिंग भी मत करिएगा लेकिन, हाँ। और अगर नीचे खुलता है मंडे को तो आपको ये लेवल्स पे ध्यान देना है, 440 के लेवल्स पे। आज 464 की क्लोजिंग आई है, बहुत अच्छी वीकली क्लोजिंग है ये, क्योंकि ये पिछले फ्राइडे को 452 की क्लोजिंग थी। तो वीकली कैंडल
कहीं ना कहीं पॉजिटिव बंद हुई है, मैं दिखाऊंगा अभी। तो ये आपको ध्यान रखना, 440 का लेवल मंडे को अगर नीचे खुलता है मार्केट तो 440, और दूसरा सपोर्ट आपको बताता हूँ, ये 426। ठीक है, इन लेवल्स में आपको बाई करना है। आपको 380 का स्टॉप लॉस भी डाल देना फिर। ठीक है, 380 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ठीक है, ये मंडे के लिए है। तो ये बुलिश टोन में ही बंद किया है। और लास्ट की 5 मिनट की कैंडल देखो, पूरा क्लियर कट, इसको क्या बोलते हैं, मारू बुजू, बुलिश मारू बुजू, इसको क्या बोलते हैं। लास्ट की 5 मिनट की जो कैंडल बनी है, दिस कैंडल इज नोन एज बुलिश मारू बुजू। आप इसमें देखो, इसमें वीक नाम की चीज़ नहीं है, मतलब ओपनिंग जो है वो लो है, क्लोजिंग जो है वो हाई है। इसमें वीक का एक भी डंडी नहीं है। वीक मतलब जो पूंछ होती है छोटी, जैसे इसको वीक बोलते हैं, लोअर वीक, और ये जो ऊपर की तरफ होती है इसको अपर वीक बोलते हैं। इस कैंडल में आप देखो खाली बॉडी है, वीक नहीं है। तो लास्ट की 5 मिनट की कैंडल वाज हाईली बुलिश। दिस शोज कि निफ्टी खुलेगा तो तेज ही, क्योंकि लास्ट का 5 मिनट में जो ओपन हुआ, यानी कि 3:25 पे जो ओपनिंग हुई वो 455 की हुई और वही लो था, और 3:30 पे जो क्लोजिंग लास्ट ट्रेड हुआ वो 64.45 वही हाई था। तो इसमें कोई भी वीक नहीं है। ठीक है, ये हो गया निफ्टी का। अब हम इसका डेली चार्ट भी देख लेते हैं। डेली चार्ट में इसने क्या कैंडल बनाया वो भी देख लेता हूँ। मैं स्टडीज़ को एक बार रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब आप देखिए, अभी भी मामला अटका हुआ है, लेकिन इसके ऊपर इसने क्लोज कर दिया, ये 452 के ऊपर। मैं थोड़ा सा एक ड्राइंग करके बताता हूँ आपको। ये यहाँ से जो फॉल आई थी, इसका कलर मैं ठीक कर लेता हूँ। ये वी शेप्ड इसने रिकवरी की। इसके ऊपर इसने क्लोज कर दिया। क्या हो गया ये सब सारा, इसके ऊपर इसने क्लोज किया तो वी शेप रिकवरी किया इसने। अब इम्पोर्टेंट है कि कल ये 450 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये गैप जो है ये फिलअप जरूर करेगा। तो मैं सीधा चार्टिंग में आता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। निफ्टी का डेली चार्ट है ये, 2 मंथ्स। ठीक है, अब देखो आप, ये गैप डाउन हुआ था यहाँ पे, और गैप डाउन वाला हाई क्या था, ये 452। वहाँ से मार्केट इतना नीचे आया 185, एग्जैक्टली वी शेप रिकवरी कर दिया और आज इसने नया हाई बना दिया। ये पिछला फ्राइडे का आपको याद होगा, दिस वाज द हाई 452 एंड दिस वाज द लो पिछला फ्राइडे को। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, पिछला फ्राइडे को हमने गैप डाउन किया था 452 का हाई बना के, पिछला, हाँ फ्राइडे को, सॉरी
करेक्ट। पिछला फ्राइडे को, थर्सडे को हमारी क्लोजिंग थी 527 और 507 का लो था, 507 का लो था, 527 की क्लोजिंग थी थर्सडे को। पिछले फ्राइडे को हमने ओपन ही किया 354 पे, बहुत नीचे गैप डाउन ओपन किया और 452 का हाई तो बनाया, लेकिन क्लोज वापस 333 किया और वहाँ से हम लोग गिरते गए गिरते गए गिरते गए। फाइनली हमने ये 9 तारीख को, यानी कि बुधवार को 9 तारीख को हमने एक लो बनाया 185 का, फ्रॉम 452 टू 185 और 185 टू नाउ टुडे 493। तो कहीं ना कहीं इसको निगेट कर दिया इसने, ये जो डाउन मूव आया इसको पूरा चबा के खा गया, ये पूरा मूव इसने चबा के खा गया और इसके ऊपर आज निकल गया। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या, ये डाउन मूव जो आया था इसके ऊपर आज क्लोजिंग हो गई, क्योंकि आज की क्लोजिंग है 464। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसको, इसका अगला पहला पड़ाव क्या होता है, अगला पहला पड़ाव होगा 507 या फिर आप 527 मान सकते हो, क्योंकि क्लोजिंग ये थी 527। तो इस पे एक जगह रुकावट आएगी, इसको 530 के आसपास, उसको वो झेल पाता कि नहीं मंडे को, ये देखना ज़रूरी है। यहाँ पे अगर ऊपर खुलता है और यहाँ रेजिस्टेंस खा के गिरता है तो फिर मामला फिर से सेलिंग का आ जाएगा, याद रखिए। 530 निकालना ज़रूरी रहेगा मंडे को, अगर गैप अप खुलता है तो। अब आ जाइए वीकली चार्ट पे। तो वीकली में एक हैमर बना दिया आज, आप देख सकते हो वीकली हैमर है ये, और बहुत अच्छा हैमर बना हुआ है। और ये बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी थी पिछले वीक में, उसके अगेंस्ट में आज हैमर बना। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, 1 ईयर कर देता हूँ। ये देखिए, अब आपको दिख रहा है एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल थी ये पिछले वीक में, और इस वीक में हैमर बनाया। और पिछले वीक की क्लोजिंग जो थी वो 333 थी वीकली क्लोजिंग, और इस वीक की क्लोजिंग हो गई है 464, यानी कि पिछली वीक से कम भी आप मानो तो 130 पॉइंट ऊपर क्लोज किया है और नया लो बनाया हैमर से। तो अब ये अगर वीकली को कोई फॉलो करता है तो दिस शुड नॉट बी द केस। अगर ये बियरिश एंगल्फिंग बना, देखिए मार्केट अप ट्रेंड में था पूरा वीकली बेसिस, इस वीक में इसने एक नया हाई बनाया 794 का, ठीक है, और फाइनली इसको पूरा एंगल्फ कर दिया इस पिछले वीक की कैंडल को, और नीचे क्लोज किया 333। और इस वीक में इसने अकॉर्डिंगली जो ये बियरिश एंगल्फिंग बना है, इसके बाद इसने ऑब्वियस है कि नीचे के मूव दिए और 185 का लो जरूर बनाया, लेकिन जो पिछले वीक की क्लोजिंग थी बियरिश एंगल्फिंग की, उसके 130 पॉइंट ऊपर क्लोज किया, यानी कि 464। तो ये बुलिश मूव का है, ये रिवर्सल का साइन होता है, लेकिन अब इम्पोर्टेंट है इसके ऊपर निफ्टी चले तो, ठीक है, ऐसे। तो अभी ये गारंटी नहीं ले सकते कि इसका 50% को पहले पार करना मुश्किल होता है, तो इसका 50% हम लोग निकाल लेते क्या होता है। ये जो कैंडल बनी थी बियरिश एंगल्फिंग, इसका हाई लो में देख के 50% निकाल लेता हूँ। ये एक बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा आने वाली वीक में, याद रखिए। 794 माइनस 303, 491 डिवाइडेड बाई 2, 245 प्लस 303, 11550 आपके लिए बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा। 11550 नेक्स्ट वीक में उसको पार किया तो एक और तेजी का संभावना हो जाएगी। 11550 ये जो लेवल है, ये अगले वीक में रेजिस्टेंस, इसका मिडिल, ये जो बियरिश एंगल्फिंग बना है, इसके मिडिल पोर्शन को अगर नेक्स्ट वीक में पार हो गया तो फिर
नीचे आने के लिए आपको फिर से इंतज़ार करना पड़ेगा, और यहाँ रेजिस्टेंस खा के नीचे आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो बियरिश एनगल्फिंग अभी तक तो जिंदा है, लेकिन कन्विंसिंग नहीं रहा। कन्विंसिंग कब रहता? इस वीक में एक रेड कैंडल क्लोज होती। रेड कैंडल मतलब कुछ इस तरह की रेड कैंडल, रेड कलर की कैंडल, कुछ इस तरह की कैंडल जिसकी क्लोजिंग नीचे होती, मतलब हाई तो यही ठीक ठीक था, लेकिन क्लोजिंग बल्कि उसकी 140 वगैरह होती यहाँ पे, या इससे थोड़ी सी ऊपर भी होती तो चलता था, लेकिन नहीं हो पाया। ऐसी कैंडल बनती तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन ये बुलिश हैमर बना दिया इसने, तो ये निगेट कर दिया पिछले वीक का जो बियरिश कैंडल थी, उसको निगेट किया अभी तक। लेकिन फुल्ली निगेट कब होगा? जब 550 के ऊपर ये ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा। 550 के ऊपर नेक्स्ट वीक में ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा। अब आ जाइए, देखिए मैं कुछ भी नहीं देखता हूँ, डाउ जोन्स वगैरह वगैरह कुछ नहीं। आपने देखा 3:30 बजे मैं अपना काम स्टार्ट कर देता हूँ, प्योरली टेक्निकल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आया था निफ्टी का जो घोड़ा है रिलायंस, उसने आज क्या किया और पूरे अभी तक क्या हुआ उसका, तो उसका वीकली देखो आप, वीकली कैंडल देखो क्या कैंडल बनी है। यहाँ बारिश हो रही है बहुत तेज, तो इसको क्या बोलते हैं? बुलिश एनगल्फिंग, करेक्ट। अब इसका हम डेली चार्ट देखते हैं। तो रिलायंस का बहुत बड़ा रोल था इस वीक में निफ्टी को इतना ऊपर खींचने में। तो ये आज इसने एक छोटा सा स्पिनिंग टॉप बनाया, लेकिन बहुत मायने नहीं रखता क्योंकि बहुत ऊपर बनाया। अब ये जो लेवल है, ये जो 2200 रुपये का ब्रेकआउट है, ये एक सपोर्ट का काम करेगा रिलायंस में। अभी जब तक इसके नीचे की रेड कैंडल से क्लोजिंग नहीं हो जाए, जो कि मैंने कल के वीडियो में भी समझाया था, तब तक आपको सेलिंग में कॉन्फिडेंटली नहीं बैठना है। और अगर सेल करना भी है तो आपको 2450 के लेवल्स पे ही, क्योंकि 2400 जाने की बहुत ज़्यादा चांस है, वो मैंने कल भी समझाया था। ये देखिए, ये जो चैनल मैंने आपके सामने बनाया था कल, ये चैनल का लोअर एंड है 2000 और ऊपर एंड वाला 2200। तो ये ब्रेकआउट आ गया तो 200 पॉइंट की मूवमेंट देगा, यानी कि 2400 तक जाएगा ये। तो 2400 के जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर शॉर्ट करिएगा, पहले मत करिएगा। और उस शॉर्ट में लेकिन आपको कन्विक्शन नहीं रहेगा कि आपको, हाँ इतना मैं वादा कर सकता हूँ, 7 से 10 दिन में ये वापस आपको 2200 रुपया लाएगा रीटेस्ट करने के लिए इसको, ब्रेकआउट को। लेकिन ये जाएगा ऊपर कितना? 2465 भी ही जा सकता है, ठीक है। 2400 तो बन ही रहा है क्योंकि 200 रुपये का चैनल है, ठीक है। 2000, तो ये अगले वीक शायद मार्केट को खींचता रहे, हु नोस। अब आ जाइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने सेकेंड हाफ में रेस पकड़ी है, और आज एक फिर से इसने डोजी टाइप की कैंडल बनाई है। कल भी एक डोजी था, डोजी के सामने डोजी, ठीक है। 509479, या इसको आप स्पिनिंग टॉप भी बोल सकते हो। तो ये एक बड़ा रिवर्सल के लिए तैयार है बैंक निफ्टी में, आपको इतना वादा कर सकता हूँ। अब बैंक निफ्टी आपको बहुत मुश्किल से 22,000 टूटेगा, बहुत मुश्किल है। लगभग आने वाले 7 दिनों में बैंक निफ्टी में 22,000 टूटना लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो एक रिवर्सल देने के लिए फुल्ली तैयार है, और इसका रिवर्सल में पहला पड़ाव आएगा, इसको 23,450 पे रेजिस्टेंस आएगा, 23,450, याद रखिएगा। अब इसका वीकली चार्ट भी देख सकते हैं। वीकली कोई कन्विंसिंग कैंडल नहीं बनी है, और इसको हैमर भी हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि ये तो ऐसा लगता है बट नाटा वाला हैमर होता ना जिसकी लकड़ी नहीं है नीचे, ज़्यादा बड़ी लकड़ी नहीं है। तो ये कंफ्यूजिंग कैंडल है डेफिनेटली, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि डेली में इसने कुछ और सिग्नल दिया।
तो वीकली तो निगेटिव हुई है क्लोजिंग, क्योंकि पिछले वीक हमने 23,000 पे क्लोज किया था। अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो कहाँ लेके जाती है देखते हैं। इसको तो निगेट कर दिया भाई, क्लोजिंग तो अच्छी नहीं है बैंक निफ्टी की, नॉट गुड। मगर डेली में ये यहाँ पे बहुत बड़ा सपोर्ट दिखा रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ उसका। अगर इसको मैं 2 मंथ्स और 4 आवर्स का चार्ट दिखाऊं तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये जो जोन है पर्टिकुलरली यहाँ पे बाइंग एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा है। ये जो जोन है पर्टिकुलरली, इस जोन पे बायर सक्रिय हो जाते हैं। ये बॉक्स के नीचे जाना बैंक निफ्टी के लिए बहुत मुश्किल है अभी नेक्स्ट वीक में। मैं आपको दिखा सकता हूँ, एक सेकेंड, वापस इसको ठीक कर देता हूँ मैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स ने दम लगाया है। ये 22,000 नीचे के लिए, अब इसके लिए बड़ा सपोर्ट का काम करेगा 22,000। नेक्स्ट वीक पूरी वीक में आप 22,000 पे नज़र रखिएगा। और अगर इसने किसी कारण से 22,700 को तोड़ दिया नेक्स्ट वीक में तो रुकेगा नहीं, आपको इतना वादा करता हूँ। 22,700 और 22,000 अगर आप कट ऑफ पॉइंट देखना चाहते हो बैंक निफ्टी का नेक्स्ट वीक के लिए, तो ऊपर की तरफ 22,700 का ब्रेकआउट आते ही आपको 500 से 1000 पॉइंट की रैली इजीली मिलेगी, इजीली, वेरी इजीली 500 टू 1000 पॉइंट। वहाँ से आपको तेज़ी मिल सकती है आराम से। अगर 22,700 तोड़ता है तो 500 से लेके 1000 पॉइंट की तेज़ी, ठीक है। और नीचे 22,000 तोड़ता है तो आपको 500 पॉइंट की आराम से गिरावट मिल जाएगी। बीच में इसको कुछ मत करिएगा, मेरी बात मानिए, ये खतरे का खिलाड़ी है अभी। तो बस हो गया सब कुछ। अब सीधा आपको वेबिनार की भी बात कर लेते हैं फटाफट, ताकि जिसने कोई भी वीडियो मिस कर दिया तो उसको पता चल जाए। तो वेबिनार की ऐसी है कि कल और परसों वेबिनार है, शनिवार और रविवार, सैटरडे एंड संडे, 12 तारीख और 13 तारीख, टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो। टाइमिंग्स भी यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, 4 बजे से 6 बजे तक, 4 बजे से रात को 10 बजे तक होती है। ये डिस्क्लेमर खोल दिया मैंने, सॉरी। 4 से 10 बजे तक चलती है, 10 से ज़्यादा ही लगता है टाइम, फिर भी हम लोग 4 से 10 ही बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ 4 PM टू 10 PM। और फीस जो है 14,000 है, याद रखिएगा, है ना। और जो बर्थडे स्पेशल है वो 17 और 18 अक्टूबर की वेबिनार है, उसके लिए 9,500 है। लेकिन अगर आपने इंक्वायरी किया उसी दिन आपको फ़ीस पे करना है, वरना वो ऑफ़र आपके लिए कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।